फ्रेंड्स, मैं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर शेखर सर आज आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट लेके आया हूँ, जिसका पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अब वो टॉपिक का नाम क्या होता है? उस टॉपिक को बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। याद रखना, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें हम टोटली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक मतलब मैं कहना चाहूँ कि ऐसे यौगिक, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बनिक मतलब कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से जितने भी यौगिक बने होते हैं उन सभी यौगिकों को बोलते हैं अपन हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बन और उससे बने जितने भी यौगिक होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस करूँ डिग्री ऑफ कार्बन, तो मैं आप लोगों से सबसे पहले एक बेसिक चीज़ सिखाना चाहूँगा, वो भी कार्बन के बारे में। अपन पहले 2 मिनट कार्बन को समझेंगे। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, और इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है बेटा? 12। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक वेट कितना होता है आपका? एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए हमें कार्बन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि सर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है और किस तरह बनाता है। तो देखो, ये तो हो गया आंतरिक कोश। आंतरिक कोश मतलब इनर सेल, और आपको पता है इनर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आंतरिक कोश वाले वो बंद बनाने में भाग नहीं लेते। तो बात करते हैं बाह्यतम कोश की, वैलेंस सेल की। तो ध्यान से देखो, 2s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और p कितने टाइप का होता है? 3। 2p में भी कितने हो गए आपके? 2। ये जो है ये है ग्राउंड स्टेट, जिसे मूल अवस्था बोलते हैं। मूल अवस्था में कार्बन जो है 2 बॉन्ड बना सकता है। आप लोगों ने 11th क्लास में चौथा चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी एटम के बाह्यतम कोश में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बंध बना सकता है। तो सर मूल अवस्था में कार्बन कितने बंध बनाने योग्य हुआ? 2 बंध। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट करवा दूँ, उत्तेजित कर दूँ, तो मेरे को मूल अवस्था से जो कौन सी अवस्था मिलने वाली है? उत्तेजित अवस्था। जैसे ही मूल अवस्था से मैं उत्तेजित अवस्था में आया तो एक इलेक्ट्रॉन जंप होके आपका 2s से 2p की तरफ आ जाता है। और अब इस तरह कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और इन चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन। कोई भी परमाणु हो सकता है, मैंने हाइड्रोजन ले लिए 4। तो कार्बन के 4 अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जो है हाइड्रोजन परमाणु ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, हाइड्रोजन एटम ने बॉन्ड बना लिया। तो इस सारी चीज से अपन को पता चला कि कार्बन जो है मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, क्योंकि उसकी जो बैलेंस सेल में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसकी औकात जो होती है अधिकतम कितनी होती है? 4 होती है। ये बताना बहुत जरूरी था। इसी फॉर्मूले से यहाँ पर अगर मैं कार्बन की जगह नाइट्रोजन रखूं और मैं ऑक्सीजन की निकालूं, तो मेरे को कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों परमाणुओं की संयोजकता का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला निकल के आता है, जिसे मैं बोलता हूँ CNO 432। समझ आया? ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये बहुत सिंपल ट्रिक है, याद रखना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हर जगह काम देने वाली है। ट्रिक क्या है? CNO 432, और एक भी ट्रिक होती है CNO 456, जो कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों परमाणुओं के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बताती है। वो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हम पढ़ेंगे संयोजक का ट्रिक CNO 432। इतना पता चल गया? तो सर आपने जो इतना पढ़ाया मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इस तरह यहाँ पर कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन बनाकर
4 बंधों का निर्माण करता है। इतना पढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को पता चल जाए कि कार्बन जो है बंध किस तरह बनाता है। नेक्स्ट बात करें हम, आप लोगों ने कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन देखी होगी 11th क्लास में। मैं आप लोगों को बता दूं, ये कार्बन की श्रृंखला को प्रदर्शित करने का एक नया तरीका होता है। क्या होता है? नया तरीका। कैसे होता है वो बता दूं मैं, ध्यान से देखो, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर मैंने यहां पर कोई भी कार्बन की चेन ले ली, ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, CnO 432 के अकॉर्डिंग कार्बन बॉन्ड कितने बनता है? 4। याद रखना, कार्बन 4 बॉन्ड अधिकतम बनाता है, और अगर उसके 4 बॉन्ड नहीं बन रहे हैं तो उसके बॉन्ड पूरा करने के लिए हम एक सबसे बहुत ही अच्छे परमाणु का यूज करते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन। क्योंकि हम अभी क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे वहां पर जहां कार्बन को अपनी संयोजकता में कमी दिख रही होगी वहां तुरंत कौन क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। क्योंकि जैसे ही कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा उस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, कार्बन का एक बॉन्ड है, बनाता कितना है टोटल? 4। तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे बेटा? 3 हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? 1 और 2। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अभी 4 में से 2 बना रखे, मींस 2 हाइड्रोजन बाकी है। आप तो एक सिंपल ट्रिक याद रखो, कार्बन जितने बॉन्ड बना रखा है उनको 4 में से माइनस करो, जितनी भी वैल्यू आती है उतनी हाइड्रोजन ऐड कर दो, वहीं पे जोड़ देने। इस कार्बन ने 1 2 3 बंध बना रखे, 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, हो गए 4। इस कार्बन ने 2 बना रखे, 2 जोड़ दो, हो गए 4। इस कार्बन ने 3 बना रखे, 1 जोड़ दो, हो गए 4। लेकिन ध्यान से, इस कार्बन ने कितने बना रखे? 1। तो इससे भी कितने जुड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितना बना रखा है? 1। तो इससे भी कितने बॉन्ड जुड़ेंगे बेटा? 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 1, तो कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। देख लो, हर एक कार्बन के बॉन्ड 4 हो गए, काउंट कर लो, एक बार गिन लो। इस कार्बन के देखो 1 2 3 4 कंप्लीट, इसका 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 देखो 1 2 3 4 कंप्लीट। इस कार्बन के 4 कंप्लीट हो चुके हैं और इस कार्बन के भी 4 कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी श्रृंखला में कार्बन की संयोजकता पूरी कैसे करते हैं, कार्बन की बैलेंसिंग पूरी कैसे करते हैं। अब चलते हैं अपन मेन टॉपिक पे, जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ध्यान से लेना बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है इसको अपन बाद में बताएंगे। आप लोगों को बता दूं, इस टॉपिक का जो मतलब होता है वो होता है कि कोई भी कार्बन एटम, कार्बन परमाणु सीधे डायरेक्ट जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है उस कार्बन की। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझेंगे। एक ही लाइन में पूरा कंसेप्ट खत्म हो चुका है। कोई भी कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ेगा, अगर एक कार्बन इससे जुड़ रहा है और सामने वाला कार्बन चाहे कितने भी कार्बन से जुड़े, अपन को कोई मतलब नहीं है, तो किसी भी कार्बन से डायरेक्ट इसकी डिग्री चेक करते हैं। कार्बन की डिग्री जो है मैं बता दूं, 1 डिग्री होती है, 2 डिग्री होती है, 3 डिग्री होती है और 4 डिग्री होती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, इस कार्बन ने कितने कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रखा है? 1 कार्बन से। सर देख लो डायरेक्ट बॉन्ड है, क्या कोई और कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो इस वाले कार्बन की डिग्री कौन सी हो जाएगी? 1 डिग्री। सभी मेरे साथ यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपने इस क्वेश्चन को कर दिया, आगे कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो। इस कार्बन ने कितने कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रखा है? 2 ने, 1 और 2, तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री हो गया सर। इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन ने
एक कार्बन इससे, एक इससे और एक इससे। ध्यान रखना, इस कार्बन ने इससे बना रखा, इसने इससे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि कोई भी कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा होता है। तो इस कार्बन ने सर इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी बेटा? 3 डिग्री। इस कार्बन की बताओ, इस कार्बन ने 1 से और 2 से, इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? 2 डिग्री। इस कार्बन की बताओ बेटा, 1 2 3, इसकी डिग्री होगी सर 3 डिग्री। इस कार्बन की 1 डिग्री, इस कार्बन की एक कार्बन से 1 डिग्री, इस कार्बन की भी 1 डिग्री। तो सर इस तरह आपने क्या किया, सारी स्ट्रक्चर्स में एक तो कार्बन की संयोजकता पूरी करना सीख लिया और डिग्री ऑफ कार्बन देखना सीख लिया। इस एग्जाम्पल को आप वीडियो को रोक के आसानी से कॉपी कर सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है सर, वो सुनो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की संरचना को इस तरह लाइनों से भी प्रदर्शित किया जाता है। बहुत ज्यादा लाइन बना दी मैंने। इस लाइन का एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं, याद रखो। इस लाइन में जहां से ये जो सिरा स्टार्ट होता है और जो कोना स्टार्ट होता है, ये इसका क्या है? सिरा। और ये दोनों इसके क्या है? कोने। ये भी कोना, ये भी कोना, ये क्या है? सिरा। मतलब जहां पर आपके सिरे होते हैं और जहां आपके कोने होते हैं, वहां पर आपका कौन सा परमाणु उपस्थित होता है? कार्बन परमाणु। कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना। जहां से श्रृंखला स्टार्ट हो रही है वहां कार्बन, जहां मुड़ रही है वहां कार्बन, और जहां पर खत्म हो रही है वहां कार्बन। इस वाली संरचना को अगर मैं कार्बन के रूप में लिखना चाहूं तो किस तरह लिखूंगा? ध्यान से देखो, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, साथ साथ बोलो कार्बन, 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 जहां खत्म हो रहा है वहां कार्बन, जहां मुड़ रहा है वहां, सिरों पर कार्बन और कोनों पर कार्बन। सिंपल काम है। आपको बस स्टार्टिंग कहां से हो रही है वहां कार्बन, जितने भी कोने होंगे सब पे क्या लिख दिया आपने? कार्बन। देख लो, इसी क्वेश्चन को मैंने आपके सामने लिखा। जब मैंने पहले बनाई थी बहुत सारी रेखाएं तो आप डर गए थे, सर पता नहीं क्या बना दिया। कुछ नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। जहां सिरे होते हैं और जहां कोने होते हैं वहां कार्बन लिखना है, कार्बन लिखा। अब आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे। अपन को कौन सी ट्रिक यूज करनी है? CnO 432। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। ध्यान से देखो, इस कार्बन ने बोलो कितने बॉन्ड? 1 बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। आप 3 हाइड्रोजन अलग भी लिख सकते हो और इसे हटा के आप CH3 डायरेक्ट लिख सकते हो, ये ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक है। इस कार्बन ने कितने हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड बना रखे? 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन सर। CH2 भी लिख सकते हो। इस कार्बन का बताओ, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन सर। 2 बॉन्ड, 2 और 2 4। इस कार्बन ने 1 2 3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1। इस कार्बन ने 1 2 3, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा, बस 1 बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन? 3। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे? 3। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन? 2। इस कार्बन ने 3, 1 2 3। ध्यान से देखो, बॉन्ड काउंट करो और जितने भी बॉन्ड हैं, जितने भी बंध हैं, उनको 4 में से माइनस करो, उतने ही हाइड्रोजन ऐड कर दो। यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन। इसने 2 बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन। इसने सर 2 बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन। इसने 1 बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन। इसने, ध्यान से, 1 2 3 4, एक भी हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि कार्बन के 4 बंध होते हैं, 4 बना रखे हैं। इस कार्बन के 1 बन रहा है, 3 हाइड्रोजन। कार्बन का 1, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 1, 3 हाइड्रोजन। और इस कार्बन के भी कितने? 2 हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, एक चीज आप लोग समझोगे आज, एक बहुत ही अच्छी चीज। मैंने एक बहुत ही गंदी सी स्ट्रक्चर बनाई थी जिसको मैंने कार्बन लगा के सुंदर सा बना दिया, और सुंदर सा बनाते ही उसमें मैंने कार्बन की संयोजकताएं पूरी कर दी। और मेरे को ये जो जिगजैग लाइन थी ये वाली, ये कुछ इस तरह मिल गई।
मतलब जहां पर आपके सिरे थे वहां भी कार्बन, जहां कोने थे वहां भी कार्बन। इस तरह लाइन से मुझे कार्बन की एक चित्र रेखा या चित्र संरचना मिल गई। लाइन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकता हूं मैं कार्बन को, और कार्बन को पूरा लिख के भी प्रदर्शित कर सकता हूं। ठीक है, तो इसे जो बोलते हैं इसे जिगजैग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जिगजैग से मैं कार्बन की परमाणु की स्ट्रक्चर भी बना सकता हूं। इसको भी अगर मैं करना चाहूं तो एक बॉन्ड है CH3, दो बॉन्ड है CH2, दो बॉन्ड CH2 और एक बॉन्ड CH3। मतलब आप लोग टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से एक कार्बन की स्ट्रक्चर बनाना आसानी से सीख गए हो। अब आप लोगों को जो है यहां पर एक चीज सिखानी है जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। कंसेप्ट आपको पता ही है। चलो इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं। इस कार्बन से इधर जाने पे कोई कार्बन है, नीचे जाने पे कोई कार्बन है, ऊपर जाने पे है नहीं है ना। इस कार्बन से सीधा कितना कार्बन जुड़ा हुआ? एक। इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री। सारे अब ऑटोमेटिक आपको खुद बोल के आंसर देने हैं। इस कार्बन की डिग्री एक इधर 2 डिग्री। सिर्फ कार्बन काउंट करने। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 और 2 2 डिग्री। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2 डिग्री। इस कार्बन से कितने? 3 डिग्री। इस कार्बन से कितने? 3 डिग्री। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस कार्बन से 1 डिग्री, इस कार्बन से 1 डिग्री। इस कार्बन से कितने कार्बन? 1 और 2 2 डिग्री। इस कार्बन से कितने कार्बन? 1 और 2 और ये 3। ध्यान रखना, इस कार्बन से 1 2 और 3 3 डिग्री। इस कार्बन से 1 2 3 और 4 डिग्री। इस कार्बन से 1 डिग्री। इस कार्बन से 1 और 2 डिग्री। इस कार्बन से 1 और 2 डिग्री। इस कार्बन से 1 और 2 डिग्री। 1 डिग्री 1 डिग्री। यार अब तो ये आप लोगों के लिए बच्चों वाला खेल हो गया। आप लोगों के लिए क्या हो गया? बच्चों वाला खेल। कुछ नहीं करना, जिगजैग लाइन को कॉर्नर पे क्या लिखना है? कार्बन लिखना है। कार्बन लिखते ही हाइड्रोजन से बैलेंस ही पूरी करनी है, और सर ये चेक करना है कि ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है। ये सारी मैंने कार्बन की डिग्रियां लिख दी। अब आप लोगों के लिए जो घर का काम है वो मुझे बताने की इसमें टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, टोटल 2 डिग्री कार्बन काउंट करके बताने, टोटल 3 डिग्री कार्बन काउंट करके बताने, और टोटल 4 डिग्री कार्बन काउंट करके बताने। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क हो जाएगा। आप इसे बनाओगे, बना के खुद से चेक करोगे। सबसे पहले कार्बन के रूप में लिखोगे, उसके बाद संयोजकताएं पूरी करोगे, बैलेंस ही पूरी करोगे। बैलेंस पूरी करने के बाद इसमें जो है डिग्री देखोगे, और डिग्री देख के आप यहाँ पर आंसर निकाल दोगे कि 1 डिग्री कितने, 2 डिग्री कितने कार्बन थे कुल, और टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कितने कार्बन थे, टोटल 4 डिग्री कितने कार्बन थे। इस तरह मैंने इस तरह आपको सिखा दिया। अब मैं आप लोगों को इसके अलावा, ये तो मैंने एक खुली संरचना बता दी, ओपन श्रृंखला, लेकिन आप लोगों को अगर मैं एक बंद संरचना बता दूं, ध्यान से देखना, इस संरचना का नाम क्या होता है? बहुत से लोग बोल रहे हैं बेंजीन। नहीं, अब ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन अब है ये। अगर मैं 6 कार्बन एक षटकोणीय आकृति में जोड़ता हूं तो उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? षटकोणीय। क्या बोलते हैं? षटकोणीय। उसे साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर मैंने इसमें डबल बॉन्ड लगा दिए तो ये बन जाती है अपनी बेंजीन। अब ध्यान से देखना, ये जो बेंजीन है, इसके जो खोजकर्ता थे साइंटिस्ट, उनका सिंपल सा नाम था माइकल फेराडे। बेंजीन की बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, बता दूं बेंजीन के बारे में। पहले कुछ थार्व संरचनाएं आई थी, उसके बाद इसके बारे में कैकुले नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, और लास्ट में जो है माइकल फेराडे ने इसको प्रतिपादित किया था। आप बीएससी में जाके बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, तो आपको अभी के लिए इतना याद रखना है कि अगर कार्बन 6 ऐसे जुड़े हुए हों, बीच में 3 डबल बॉन्ड हो, द्विबंध हो, तो उसे बेंजीन बोलते हैं, और बेंजीन क्या बोलते हैं? माइकल फेराडे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको खुद से करना है, कुछ नहीं करना। ध्यान से देखो, इस कार्बन में जहां पर कौन आए? कार्बन, कार्बन,
नीचे आओ, एक कार्बन टर्न करो, एक कार्बन ऊपर जाओ, एक कार्बन ऊपर जाओ, एक कार्बन इधर जाओ। तो सर इस तरह हमने बेंजीन की स्ट्रक्चर बना ली, क्योंकि काफी गंदी सी बनी है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। 6 कार्बन लिखो ऐसे, और इनको कनेक्ट कर दो, कर दिया कनेक्ट। अब यहां पर जो डबल बॉन्ड लगे हैं उनको लगा दो। अब लगा दो CO 432 फॉर्मूला। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए आपके? 1 2 3। कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। सर आपने तो बिना देखे लिख दिए, क्योंकि मुझे पता है बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर 1 हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ये लाइन आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है, क्योंकि इस लाइन से याद रखने का फायदा बता दूं, इस लाइन को याद रखने का फायदा ये है क्योंकि बेटा आपको जितने भी रिएक्शन है उनमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर कितना होता है? 1 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब बेंजीन के कार्बन की डिग्री देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इस वाले कार्बन से देखो, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? 2 से, 2 डिग्री। इस वाले कार्बन को देखो, 1 और 2, 2 डिग्री। इस वाले कार्बन को 1 और 2, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। तो हमने क्या सीखा कि बेंजीन का प्रत्येक कार्बन 2 डिग्री होता है, और बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, आपको डिग्री ऑफ कार्बन सिखाने का। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे सीख गए होंगे, आपको लाइनों को कार्बन श्रृंखला में चेंज करना आ गया होगा, किस तरह हाइड्रोजन लगाते हैं वो भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करूँ इसमें एक छोटे से टॉपिक की, पहले वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो। मैंने बताया था कि अगर किन्हीं भी 2 परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है उसे सिग्मा बोलते हैं। अगर किन्हीं भी 2 परमाणु के बीच डबल बॉन्ड है तो उनमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। और अगर कहीं पे भी 2 परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बंद है, तो उनमें से एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, ठीक है। तो एक नया क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, जहां पर देखो इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है सिग्मा, कार्बन ने और कार्बन ने 2 बना रखे हैं, एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा जहां सिंगल है सिग्मा, 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 पाई, सिग्मा, 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 सिग्मा। ध्यान रखो, जहां पर डबल बॉन्ड वहां एक सिग्मा एक पाई, और जहां पर सिंगल बॉन्ड सारे क्या होते हैं? सिग्मा। तो आपके लिए घर से क्वेश्चन है, आपको इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने कितने होंगे, और टोटल क्या करने हैं? पाई बॉन्ड काउंट करने कितने होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आपके लिए होमवर्क मिल चुका है। अब मैं आप लोगों के लिए, आप इसे वीडियो को देख के कॉपी कर सकते हो इसको। कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं जो कि आपको घर से करना है, और वो एग्जाम्पल आपके जाने पहचाने होंगे। तो ध्यान से देखते हैं आप वो एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको घर से करने हैं। ये 2 एग्जाम्पल, 1 और 2। और बढ़ा दे लो, और मैंने कार्बन श्रृंखला बढ़ा दी। कंसेप्ट वही रहेगा, सबको पता है, जहां कौन है वहां कार्बन, और जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां कार्बन। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, जहां कौन है वहां कार्बन, और जहां पर ये क्रॉस करता है, याद रखना ये जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है ये भी क्या होता है? आपका कार्बन वाला होता है। कार्बन, 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 कार्बन। तो इन दोनों एग्जांपलों में आप घर से देखना कि कितने 1 डिग्री कार्बन है टोटल, कितने 2 डिग्री, कितने 3 डिग्री और कितने 4 डिग्री। ये आपका होमवर्क हुआ। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइज। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और मैं इस तरह की कुछ बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू गाइज।